एक गांव में झुनिया नाम की एक बड़ी ही कंजूस औरत रहती थी। पूरे गांव में उसकी कंजूसी के किस्से मशहूर थे। झुनिया का बेटा गोपाल एक परचून की दुकान चलाता था और उसकी पत्नी माला घर संभालती थी। माला के लिए घर संभालना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हर वक्त उसकी सास झुनिया देवी उसके सिर पर सैटेलाइट की तरह मंडराती रहती थी और जब मर्जी वो अपने बेटे की दुकान पर जाकर उसे कंजूसी के नुस्खे बताती रहती थी। अरे ओ गोपाल, ये तू क्या कर रहा है? क्या हुआ माँ? ये 2 रुपए की चीज के लिए तू थैली क्यों बर्बाद कर रहा है? इतना सा गुड़ तो तू इसे किसी कागज में लपेट कर भी दे सकता है ना। अरे काकी, मुझे थोड़ा दूर जाना है। अगर कागज में गुड़ रखूंगा तो कागज फट जाएगा ना। अरे तो क्या मुफ्त की थैलियाँ बांटना शुरू कर दूं? देखो भैया, ज्यादा सामान लेने पर ही थैली मिलेगी, वरना अपने घर से झोला लेकर आया करो। भोला वहाँ से मुंह बनाकर चला जाता है। उसके बाद झुनिया घर की रसोई में घुसती ही है कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अरे बहू, ये तू क्या करने जा रही है? माँ जी, मैं तो बस छिलके फेंकने जा रही थी। सारी ताकत इन छिलकों में होती है और तू इनको ही फेंकने जा रही थी? माँ जी, इन मटर के छिलकों में कौन सी ताकत है? तुझे क्या पता? चल दे इधर सारे छिलके। देख, मैं इससे क्या बढ़िया भुजिया बनाऊंगी। झुनिया अब रसोई में छिलकों को सहेज सहेज कर धो रही है और माला मुंह बनाए खड़ी होती है। देख माला, ये जो छिलके हैं ना, इनसे मैं ऐसी भुजिया बनाऊंगी कि तेरे मायके में भी किसी ने नहीं खाए होंगे। हाँ, सही बात है। वहाँ तो लोग सब्जी खाते हैं, तो छिलके की भुजिया किसी ने कैसे खाई होगी? कुछ कहा तूने? नहीं माँ जी, मैं तो बस कह रही थी कि आप सच में बहुत होशियार हैं। शाम को झुनिया बाजार से सामान लेने जाती है। बाजार में तरह तरह की सब्जी और फल मिल रहे होते हैं। तभी झुनिया की नजर ताजी ताजी गोभी पर पड़ती है। ये गोभी कैसे दी भैया? गोभी पूरे 5 रुपए किलो है माँ जी। इतनी महंगी गोभी? मैं 3 रुपए दूंगी, देनी है तो बता। ठीक है माँ जी, आपसे क्या मोल भाव करूँगा, आप 3 रुपए में ले लो। दुकानदार गोभी तोल रहा होता है और झुनिया वहाँ पड़े गोभी के डंठल अपने झोले में भर रही होती है। ये आप क्या कर रही हो माँ जी? ये डंठल तो गाय के खाने के लिए रखे हैं। अरे आप इसका क्या करोगी? अरे वो डॉक्टर ने मुझे बताया है कि जोड़ों के दर्द में इनकी डंठल का सूप बड़ा लाभदायक होता है। मैं तो बस इसलिए ये डंठल ले जा रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं, आप ले जाओ। झुनिया सारे डंठल थैले में भरकर चल देती है। अरे भैया, ये औरत बड़ी ही कंजूस है। कोई जोड़ों का दर्द वर्द नहीं है इसे। ये पक्का इन डंठल की सब्जी बनाएगी, सब्जी देखना। अरे भैया, मैं सब जानता हूँ, इनकी कंजूसी के किस्से तो हर जगह मशहूर हैं। पता है, कल झुनिया काकी ने तो हद कर दी। कल हमारे घर नया कूलर क्या लगा, उन्होंने तो अपने कमरे की ईंट ही गिरा दी ताकि हमारे कूलर की मुफ्त की हवा उनके कमरे में जाती रहे। मैंने बोला, काकी एक पंखा क्यों नहीं लगवा लेती? तू बोली, अरे तेरे कूलर की हवा थोड़ी यहाँ आ जाने से तेरा कोई बिल ज्यादा थोड़ी आ जाएगा। भाई, आज तक एक पंखा नहीं लगवाया काकी ने, इतनी कंजूस है। अरे ये तो कुछ भी नहीं हरिया। परसों शाम में मेरी पत्नी उनके घर गई थी, पर सब सोए हुए मिले। अगली सुबह उनकी बहू ने बताया कि रात को दिया ना जलाना पड़ जाए, इसलिए उनके घर में सूरज ढलते ही सब सो जाते हैं। अरे उसके घर में छिलके की सब्जी बनती है, इतनी कंजूस है, पता नहीं उसकी बहू कैसे उसे झेलती है। पूरा गांव झुनिया की कंजूसी से परेशान था और हर जगह उसके ही किस्सों की चर्चा हो रही थी कि इतने में माला चिल्लाती हुई गोपाल की दुकान पर आती है। अरे माँ जी, आप यहाँ दुकान पर खड़ी हैं और वहाँ गाय आपके सुखाए हुए सारे डंठल खा गई जो आपने अचार बनाने के लिए धूप में रखे थे। हे भगवान, जब गाय मेरे डंठल खा रही थी तो तू वहाँ खड़ी क्या कर रही थी? उसे डंडा नहीं मार सकती थी? अरे माँ जी, वो रामू काका की गाय थी, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? झुनिया जब तक जाकर देखती है तब तक गाय सारे डंठल खा चुकी होती है। हे राम, मेरे सारे डंठल खा गई, अभी बताती हूँ इसे। अरे ओ रामू, जरा बाहर आओ, तुम्हारी गाय मेरे सारे डंठल खा गई,
उसकी भरपाई करो। अरे झुनिया, मेरी गाय क्या तुम्हारे घर में घुस गई जो सारे डंठल खा गई? और वो डंठल कौन सा तुम खरीद कर लाई थी जो ऐसे चिल्ला रही हो? मैं कुछ नहीं जानती, साफ सीधी बात है। अब कल तुम्हारी गाय जो दूध और गोबर देगी वो मैं लेकर जाऊंगी, उस पर मेरा हक है। इतना कहकर झुनिया वहाँ से चलती बनती है और रामू काका अपना सर पकड़ लेते हैं। कंजूस तो इतने देखे, पर इस झुनिया जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा। अजी, आप अपनी माँ का कुछ करते क्यों नहीं? इतनी कंजूसी करती हैं और उसमें भी उनको लगता है जैसे हम जाने क्या बर्बादी कर रहे हैं। अरे माला, तुम तो जानती हो ना माँ का स्वभाव, वो थोड़ी ज्यादा बचत करती है बस। इसे बचत नहीं कंजूसी बोलते हैं, कंजूसी। तुम्हारी माँ एक नंबर की कंजूस है। कंजूस नहीं, मक्खी चूस कहूँगी मैं तो। क्यों, क्या हुआ बहू? बड़ी गुस्से में नजर आ रही हो, क्या बात है? अरे माँ, तुम कब आई? वो छोड़, तू ये बता कि तेरी बीवी क्या बोल रही थी अभी? माँ, वो तो बस ये बोल रही थी कि दुकान में बहुत चूहे हो गए हैं, इसलिए एक चूहेदानी लाकर लगा दो। चूहा दान तो 40 रुपए से कम की नहीं आएगी। बताओ भला, इन चूहों पर अब क्या 40 रुपए खर्च करेंगे हम? इससे अच्छा एक बिल्ली लेकर आजा, सारे चूहे एक बार में खत्म कर देगी। अरे माँ तो चली गई, अब क्या मुझे सच में बिल्ली लानी पड़ेगी? गोपाल सच में एक बिल्ली ले आता है और उसे दुकान में छोड़ देता है। अगली सुबह गोपाल अपनी दुकान पर बैठा होता है और बिल्ली दुकान में मजे से चूहे ढूंढ रही होती है। अजी, ये क्या? आप तो सच में बिल्ली ले आए। हाँ माला, माँ की बात माननी ही पड़ी। चूहा दान ना सही, अब ये बिल्ली ही सही। देखना, अब चूहों का नामो निशान ही नहीं रहेगा। गोपाल बिल्ली को छोड़कर सामान तोलने लगता है। कुछ ही देर में दुकान से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। गोपाल सामान छोड़कर जल्दी से अंदर जाकर देखता है तो बिल्ली आटे की बोरी फाड़कर पूरे आटे में नहाई बैठी होती है। अरे ये तूने क्या किया? तुझे चूहे पकड़ने के लिए लाया था, ना कि अपना नुकसान करने के लिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसी वक्त झुनिया सिर पर टोकरी लिए आती है। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? आपकी प्यारी बिल्ली ने पहले ही दिन दुकान का सत्यानाश कर दिया। आटे की बोरियां फाड़ी, गुड़ में मुंह भर रखा है और अब ग्राहक भी डर के मारे दुकान पर नहीं आ रहे हैं। अरे ओ गोपाल, अरे देख, तेरी बिल्ली ने मेरी धोती पकड़ ली। अरे इसमें छेद भी कर दिया। देखा आपने, ये बिल्ली कितना नुकसान करवा रही है। अब तो हद हो गई। जरा दुकान की हालत तो देखो, सब बर्बाद कर दिया इस बिल्ली ने। इसने तो कितना नुकसान कर डाला रे। अगर आप मुझे 40 रुपए का एक चूहेदान लाने देती ना, तो आज ऐसा नहीं होता। कंजूसी तक ठीक था, पर इतनी कंजूसी कि 40 की जगह 400 रुपए का सामान बर्बाद हो गया। हाँ बेटा, लगता है इस बार मैंने थोड़ी ज्यादा ही कंजूसी कर दी। अब मैं आगे से कभी कंजूसी नहीं करूंगी बेटा। हाँ माँ, और अब आज ही चूहेदानी लेकर लगाऊंगा मैं, चाहे वो 50 की ही क्यों ना आए। और इस बिल्ली का क्या करेंगे? माँ संभालेगी बिल्ली को और मटर के छिलके की भजिया खिलाएगी। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और इतने भारी नुकसान के बाद झुनिया की कंजूसी की आदत भी छूट जाती है। हाय दोस्तों, हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक शेयर कमेंट करें।